सो इस वीडियो में हम लोग करेंगे बीपीपी एग्जाम किट के क्वेश्चन ऑफ सेल्स टैक्स। ओके, सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है डब्ल्यू इज रजिस्टर फॉर सेल्स टैक्स मैनेजिंग डायरेक्टर हैड आस्क्ड फॉर स्टाफ इन अकाउंट डिपार्टमेंट व्हाई द आउटपुट tax for the last quarter does not equal to 20% of the sales and 20% is the rate of tax. Which one of the following for replies he received was not correct? Okay, so first option कहता है company has some export that were not liable to sales tax. Okay, कंपनी ने कुछ एक्सपोर्ट किया जिसपे सेल्स टैक्स चार्ज नहीं था, वो लायबल नहीं था, वो एग्जाम था, तो ये हमारा ऑप्शन वैलिड है। एंड कंपनी मेक्स सम सेल्स ऑफ जीरो रेटेड प्रोडक्ट, ये भी हमारा ऑप्शन वैलिड है। कंपनी मेड सम सेल्स ऑफ एग्जेम्प्ट प्रोडक्ट, एग्जैक्टली कुछ प्रोडक्ट पे सेल्स टैक्स नहीं लग रहे हैं तो वो हम लोग उसको भी इंक्लूड करेंगे, ये भी रीजन वैलिड है। फोर्थ ऑप्शन बच गया, वो हमारा आंसर है। क्या कहता है फोर्थ ऑप्शन? द कंपनी सोल्ड सम ऑफ द प्रोडक्ट टू द बिजनेस नॉट रजिस्टर्ड फॉर द सेल्स टैक्स। एग्जैक्टली, अब आपका जब आप किसी को गुड सोल्ड कर रहे हो वो वेदर सेल्स टैक्स रजिस्टर है या नहीं, हम लोग को उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। उसको तो सेल्स टैक्स पे करना ही होगा, बस वो कि वो क्लेम नहीं कर सकता गवर्नमेंट से, बट ही और शी हैव टू पे द सेल्स टैक्स। तो ये हमारा वैलिड रीजन नहीं है, सो ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर। 5.2. The following information related to EVA company sales tax for the month of March 20x3 and sales including sales tax, purchase net of the sales tax, and sales tax is okay. The sales tax is charged at the flat of 15%. EVA company sales tax account so opening credit balance of 4540 at the beginning of the month and closing debit balance of 2720 at the end of the month. What was the total sales tax paid to regulatory authority during the month of March 20x3? Okay, तो पहले हम लोग को एक चीज बता दूं, जैसे सेल्स है, ठीक है, सेल्स पे हम लोग सेल्स टैक्स चार्ज करेंगे तो हमारा ग्रॉस रिसीवेबल आ जाएगा, ठीक है। तो अगर सेल्स आपका 100% है और सेल्स टैक्स यहाँ पे बोला हुआ 15% है, तो आपका 100 प्लस 15 150%। इट मीन ये जो अमाउंट है ना आपका, ये 115% है, इस पे आपका सेल्स टैक्स इंक्लूड है, क्वेश्चन ये बोल रहा है। तो यहाँ से पहले हम लोग सेल्स टैक्स फाइंड आउट करते हैं। तो सेल्स टैक्स ऑन सेल्स अमाउंट इतना दिया हुआ है और हम लोग को फाइंड आउट करना है 15%, ये कितना है 150%, तो 150% से डिवाइड किया तो हम लोग को आ जाएगा 14250। ओके, अगेन आपका सेल्स परचेज में बोलो नेट ऑफ द सेल्स टैक्स। नेट ऑफ द सेल्स टैक्स मींस देखो वैसे भी परचेज और सेल्स आपका जब भी रिकॉर्ड करते हैं ना लेजर में, तो वो नेट ऑफ द सेल्स टैक्स ही होता है। और रिसीवेबल में हम लोग ग्रॉस रिसीवेबल या पेबल्स में लोग ग्रॉस रिकॉर्ड करते हैं। तो परचेज यहाँ पे नेट ऑफ सेल्स टैक्स, इसमें इसमें 64,000 में कोई सेल्स टैक्स इंक्लूड नहीं है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे सेल्स टैक्स फाइंड आउट करते हैं परचेज पे। सेल्स टैक्स ऑन परचेज इनटू इक्वल टू 64,000 है, इसमें 15% चार्ज कर दो, ठीक है। तो 15% सेल्स टैक्स चार्ज करने के बाद वी गॉट सेल्स टैक्स एज ए 9600। ओके, अब हम लोग लेजर बनाएंगे सेल्स टैक्स का। तो हम लोग को यहाँ पे बोला है कि ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस 4540 का एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ था। ओके, तो हमारा सेल्स टैक्स क्या लायबिलिटी है उसका, जब भी बैलेंस किस साइड होगा, क्रेडिट साइड, तो ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड है तो नो इश्यू, हम लोग वही डालेंगे, क्रेडिट साइड में डालेंगे ओपनिंग बैलेंस। ओके, और मैंने सेल्स टैक्स हम लोग ये सेल्स टैक्स पे जो सॉरी सेल्स टैक्स जो सेल्स पे लगा है ना, वो हम लोग गवर्नमेंट को पे करते हैं, इट मींस वो हमारी लायबिलिटी है, ये क्रेडिट साइड आएगा, ठीक है। एंड परचेज वाला हम लोग रिकवर करते हैं गवर्नमेंट से, तो ये डेबिट साइड आएगा। और हम लोग को फाइंड आउट करना है पेड वाला अमाउंट, ठीक है, हम लोग को फाइंड आउट करना है पेड वाला अमाउंट। तो हम लोग इसको टोटल कर लीजिए पूरा, इसको टोटल कर लीजिए और उसके बाद में सॉरी एक और चीज बताना भूल गई मैं। और आपका क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है 2720 डेबिट में साइड में। तो क्लोजिंग बैलेंस जब भी आप ना उल्टा लेना, ठीक है। तो क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे डेबिट दिया है तो हम लोग उसको क्रेडिट साइड में शो करेंगे, ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस जब भी उल्टा लेना है, ओपनिंग बैलेंस एज इट इज लेना है, जो डेबिट क्रेडिट जो ओपनिंग में दिया होगा उसके अकॉर्डिंग ही आप लेना। और क्लोजिंग बैलेंस आपको लाइक डेबिट दिया है तो क्रेडिट लेना, इफ क्रेडिट दिया होता है तो हम लोग डेबिट साइड करते हैं, ठीक उल्टा लेना है इसको, ठीक है। तो ये आप डेबिट क्रेडिट साइड में आ गया। अब इसको टोटल करो, यू विल गेट 21510 एज योर टोटल आंसर। एंड उसके बाद में इसमें से ये टोटल इधर भी आ जाएगा और परचेज इसमें से माइनस करोगे तो आपका टैक्स पेड टू अथॉरिटी आएगा, टैक्स पेड टू अथॉरिटी 11910 या फिर कैश जो भी इतना आएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा।
5.3. Alena is not registered for the sales tax purpose. She has recently received an invoice for the good of resale which cost 500 before sales tax, which is at 15%. The total value was therefore 575. What is the correct entry to be made in the Alena General Ledger in respect of this invoice? Okay. अब जो एलेना है ना वो रजिस्टर्ड है सेल्स टैक्स के लिए, बट सी विल पे द टैक्स, ठीक है, बट वो क्लेम नहीं कर सकती है। इफ वो किसी से परचेज कर रही है ना गुड्स, उसको वो सेल्स टैक्स पे करना ही पड़ेगा, ठीक है। और क्या बोलता है, वो बस क्लेम नहीं कर सकती है गवर्नमेंट से कि हाँ मेरा परचेज करने पे इतना सेल्स टैक्स लगा, आप मुझे दो, कह के वो क्लेम नहीं कर सकती है, बट उसको तो पे करना होगा। तो ये 575 अमाउंट है ना, वो तो वो पे करेगी। अब इसको जर्नल एंट्री में क्या होगा ना, सेल्स टैक्स का कहीं पे चर्चा ही नहीं आएगा, उसको हम लोग कहीं भी इंक्लूड नहीं करेंगे। तो परचेज कर रही है तो डेबिट परचेज, ओके, एंड क्रेडिट पेबल्स, ठीक है। उसने क्रेडिट पे बाय किया है और अमाउंट होगा 575 नॉट 500। हम लोग को सेल्स टैक्स इंक्लूड करके ग्रॉस अमाउंट दिखाना होगा। सो ऑप्शन डी इज आवर correct answer. Okay, question number 5.4. Information relating to Laurent company transaction for the month of May 20 is shown below. Sales including sales tax आपको दिया है 140,000 and purchase net of the sales tax 65,000 दिया हुआ है। Sales tax is charged at the flat rate of 20%. The Laurent company sales tax account had a zero balance at the beginning of the month, and at the end of the month, Laurent company sales for the month of 140,000 include 20,000 of sales exempt from the sales tax. What is the total sales paid to regulatory authority at the end of the month, at end of the May 20x for to the nearest dollar? Okay. अब देखो, अब ये जो पहले यहाँ पे सेल्स, इसमें सेल्स टैक्स इंक्लूड है, जैसे हमने ऊपर किया था वैसे यहाँ से हम लोग सेल्स टैक्स कैलकुलेट करेंगे ऑन सेल्स, तो मैंने वही किया है। बट आपको क्या बोला है नीचे में कि 20,000 ऐसे गुड है जहाँ पे आपका सेल्स टैक्स चार्ज नहीं हो रहा है, ठीक है, वो एग्जेम्प्ट है सेल्स टैक्स है। तो 140,000 में ये इंक्लूड है। यहाँ से 140,000 माइनस कर देंगे, 140,000 में से 20,000 माइनस कर देंगे और उस पे हम लोग चार्ज करेंगे 20% का सेल्स टैक्स, पर इसमें इंक्लूड है सेल्स टैक्स, तो इसमें से 120% हो जाएगा। ये इक्वेशन देखो, इसे यहाँ बनाया तो यहाँ पे 100% अगर हमारा सेल्स है, 20% सेल्स टैक्स है, तो 120% ग्रॉस रिसीवेबल हो जाएगा। तो आपका ये 120% है, तो हम लोग, मैंने वही किया है, 140,000 में से 20,000 डिडक्ट कर दिया है और 20% हम लोग को फाइंड आउट करना है, और 120% ये है ही, तो हम लोग का आ जाएगा सेल्स टैक्स ऑन सेल्स 20,000, ठीक है। अब परचेज आप नेट ऑफ द सेल्स टैक्स है तो सिंपल है, इसमें 65,000 इन 20% करेंगे 13,000 आ जाएगा हमारा परचेज पे सेल्स टैक्स लगा हुआ। अब हम लोग सेल्स टैक्स लेजर बनाते हैं, ठीक है। सेल्स टैक्स लेजर बनाएंगे तो ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस दिया है वो नहीं, हम लोग का जीरो बैलेंस है एट द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द मंथ। तो उसके बाद बोलता है कि चलो ठीक है अब इतना ही है, तो नाउ आपका सेल्स इधर आ जाएगा, सेल्स इक्वल टू 20,000, ओके, एंड आपका परचेज आ जाएगा डेबिट साइड में, ओके, डेबिट साइड में 13,000। अब टोटल करो, टोटल में आपका आएगा 20,000 ही आएगा, ठीक है। एंड जो पेड हुआ है टैक्स अथॉरिटी को कैश, इसका डिफरेंस 7,000 और डालेंगे यहाँ पे तो आ जाएगा, तो ऑप्शन ए आपका आंसर होगा। So 5.5. A business commenced with a capital of 1,000, inventory costing 800 plus sales tax is purchased on credit, and half of this sold 4,000 plus sales tax, and customer paying in cash at once. The sales tax rate is 20%. What would be the accounting equation after this transaction? So okay, अकाउंटिंग इक्वेशन हम लोग को प्रूव करना है, इसका मतलब पहले हम लोग एक एक करके ट्रांजेक्शन का जर्नल एंट्री पास करते हैं सो दैट इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड, ओके। तो पहले कैपिटल कमेंस्ड, बिजनेस कमेंस विद कैपिटल इन कैश, तो कैश बिजनेस में आ रही है तो वो डेबिट एंड 1,000 हो गया। उसके बाद में आप कैपिटल, कैपिटल हो गया क्रेडिट 1,000, ये हो गया, ठीक है। सेकंड क्या बोलता है, इन्वेस्टिंग कॉस्टिंग 800 प्लस सेल्स टैक्स इज परचेज ऑन द क्रेडिट, ओके। तो परचेज डेबिट इंटर पेबल्स क्रेडिट, ओके। तो इससे अब बोल रहा है कैलकुलेशन करना होगा छोटा सा, कि आपको बोल रहा है ना यहाँ पे कि 800 का परचेज किया उस पर सेल्स टैक्स लगा हुआ है, तो 800 प्लस 800 इंटू आपका सेल्स टैक्स कितना है 20%। इसको आप सॉल्व करो, आपको कितना आता है एंड डू लेट मी नो।
इक्वल टू ओके 800 का 20%, सो 960 आया आपका। ठीक है, तो ये सॉरी ये टेबल्स में जाएगा, मैं क्या कर रही हूँ, ये कॉपी कर देती हूँ। ओके, ये कैलकुलेशन में यहाँ डाल देती हूँ या फिर ओके लेट इट बी। तो परचेज कितना का हुआ था 800 का। ठीक है, इस पे आपका सेल्स टैक्स लगा, तो सेल्स टैक्स आप 8 क्या हो गया, ओके सेल्स टैक्स आप चार्ज करोगे, सेल्स टैक्स ओके, ये हो जाएगा क्रेडिट। अब 800 पे 20% करो तो आपको आएगा 160 आपका सेल्स टैक्स, और यहाँ पे पेबल्स इन दोनों को प्लस 960। ठीक है, ये हो गया इसका। एंड हाफ इज सोल्ड फॉर 1000 प्लस सेल्स टैक्स, कस्टमर पेइंग कैश एट वंस। ओके, तो आपने कस्टमर को सोल्ड किया, हाफ गुड डेबिट कैश आया डेबिट, एंड आप सेल कर रहे हो तो सेल क्रेडिट एंड सेल्स टैक्स विद क्रेडिट। ठीक है, तो सेल्स कितना का हुआ था, अब आप गुड सोल्ड कर रहे हो आप। ठीक है, तो 1000 का सोल्ड कर रहे हो, इस पे सेल्स टैक्स आपको लग रहा है 1000 का 5% करो, सो 20%, 1000 का 20% आपको आएगा 200। ओके, सो 200 आपको ऑल टुगेदर कितना कैश रिसीव हुआ 1200। ओके, सो नाउ अब बताओ एक चीज, अब सेल्स टैक्स आपका सेल्स पे इतना है, परचेज पे सॉरी सेल्स परचेज पे इतना है, तो टैक्स पेबल टू अथॉरिटी कितना हो जाएगा, सेल्स टैक्स पेबल्स पेबल्स टू अथॉरिटी, टैक्स अथॉरिटी। तो आपका सेल्स टैक्स ज्यादा है ना, सेल्स टैक्स पे 200 लग रहा है, सेल्स पे सेल्स टैक्स 200 लग रहा है, परचेज पे आपका सेल्स टैक्स 160 लग रहा है, तो कितना का आप लायबल रहोगे, कितना पे करोगे, 40 पे करोगे टैक्स लायबिलिटी को। ये क्या है हमारा लायबिलिटीज है, मैं एल लिखती हूँ। ठीक है, लायबिलिटीज है, और यहाँ पे भी लिख जाती हूँ, ये हमारा क्या है एसेट है, ये कैपिटल है हमारा, परचेज हमारा एक्सपेंस, सेल्स टैक्स यहाँ पे ये इनकम है, इसको तो हम लोग ने नीचे सॉल्व कर लिया, इसको इग्नोर करते हैं। ये हमारा लायबिलिटीज, ये एसेट, ये हमारा इनकम। ठीक है, सेल्स टैक्स अगेन हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। अब इक्वेशन पे आते हैं, और एक और चीज, आपने गुड सोल्ड किया है, जस्ट वेट वेट वेट, एक और चीज बताती हूँ, देखो एक और चीज सिंपल से कैलकुलेशन, सेल्स कितना का हुआ है 1200। ओके, एंड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालो, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपका सिर्फ परचेज आएगा, परचेज कितना का हुआ था आपका 800 का। ठीक है, उसके बाद आपका क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना है, क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस करेंगे, क्लोजिंग इन्वेंट्री आपका है 400, क्योंकि 800 का बेचा है ना। एक सेकेंड है, जस्ट वेट। सॉरी 1000 होगा, 1000 का सोल्ड हुआ। ठीक है, तो आपका परचेज कितना का होता है 800, 400 आपका क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना हो जाएगा COGS इक्वल टू 400, और ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ जाएगा आपका 600। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग इक्वेशन पे आते हैं। ठीक है, जो हम लोग इक्वेशन क्या है, इसको 3 भाग में बांट देती हूँ, एक मिनट। ओके, अब सही होगा। तो आपका इक्वेशन है A माइनस L इक्वल टू E सॉरी C। ठीक है, तो आपका मान लो कि ये A हो गया इधर, एसेट, यहाँ पे ब्रैकेट में डालती हूँ लायबिलिटीज, माइनस का ही साइन यूज करेगा, और इक्वल टू हो जाएगा C। ठीक है, ओके,
इक्वल टू सी। ओके, अब फर्स्ट देखो इक्वेशन में देखते हैं, ये इसको छोड़ ही दो, ऐसे ही कर लेते हैं, बहुत बड़ा बड़ा हो गया। ओके, एसिड फर्स्ट हम लोग जो यहाँ पे जो जर्नल जो पास के वहां से देखते आते हैं, ठीक है। आपका देखो यहाँ पे फर्स्ट क्या है, एसेट है 1000 कैश आया, तो यहाँ पे 1000 आया, और लाइबिलिटी कुछ नहीं है 0, और कैपिटल बढ़ा आपका इक्वल टू कैपिटल माइनस 0 इक्वल टू कैपिटल 1000 आया, ठीक है। इक्वेशन अभी यहाँ हमारा इक्वल है, 1000 आ रहा है, ठीक है। ये फर्स्ट जर्नल एंट्री का। सेकेंड जर्नल एंट्री क्या है, हम लोग ने परचेज किया, ठीक है। तो परचेज किया, वो परचेज हम लोग ने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया, उसको छोड़ दो आप, जो भी मतलब पीएनएल का आइटम उसको छोड़ दो, जो आपका एसओपी का आइटम वो लेते आओ, ठीक है। और यहाँ पे पेबल है 960 का, ठीक है। तो यहाँ पे एसेट 0 माइनस 960 0 माइनस 960 इक्वल टू 0, ठीक है। ओके, उसके बाद में आपका कैश फिर 1200 आया, दिख रहा है ना कैश। उसके बाद में सेल्स से को छोड़ दो, सेल्स टैक्स लेट इट बी। उसके बाद ओके, अब सेल्स टैक्स का बात करते हैं, इसके बात करेंगे, रुक जाओ, इक्वल टू 0, ठीक है। अब सेल्स टैक्स की बात करते हैं, सेल जितना भी पीनल का आइटम छोड़ दिया हम लोग ने, अब सेल्स टैक्स को कितना पे करना है 40, थी हमारा क्या होता है लाइबिलिटीज, तो 0 माइनस 40 इक्वल टू 0, ठीक है। और आपके पास देखो क्लोजिंग इन्वेंट्री है 400, तो वो आपका एसेट होगा कि आपने हाफ तो गुड सोल्ड किया ना, वो गुड आपने 800 में खरीदा था, 800 का 400 बेच दिया, 400 भी बाकी है, तो हमारा एसेट होता है 400, ठीक है। और माइनस लायबिलिटी कुछ नहीं 0 इक्वल टू, अब देखो आपने 400 का गुड 1000 रुपए में सोल्ड किया, इतनी 600 का प्रॉफिट, यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट निकाला 600, ये कैपिटल बढ़ाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक सेकेंड, अब सबको ऐड करो, ठीक है। अब सबको ऐड करो, आपको कितना आता है, देखो एसेट आपका 1000 और 1200 और 400 ऐड करो तो कितना आएगा 2600, ठीक है। माइनस लाइबिलिटी कितना है 960 और 40, इट मीन 1000, ठीक है, इक्वल टू, और यहाँ पे आपका कैपिटल कितना है 1000 प्लस 600, वो आएगा 1600। अब देखो इक्वेशन मैच कर रहा है कि नहीं, मैच कर रहा है। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1800 है एसेट ना, हम लोग का एसेट है 2600, गलत है। एसेट 2200 ना, ये गलत है। 2600 यस, लाइबिलिटी 800 ना, लाइबिलिटीज हमारा 1000 है, गलत। हम लोग का ऑप्शन डी आंसर है, ठीक है। ये हो गया। ओके, अगर आप नहीं समझ आए तो फिर से आप वीडियो को रिव्यू करके देखो, आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। 5.6 trade receivable and payable in the financial statement of sales tax registered trader will appear as described by which of the following। मैंने बोला ना ट्रेड रिसीवेबल पेबल ग्रॉस होता है, ठीक है, इंक्लूड रहता है उसमें सेल्स टैक्स, और वही हमारा सेल्स एंड परचेज में एक्सक्लूड रहता है, इंक्लूड नहीं होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स इन एसओएफपी, यस, इसमें इंक्लूड होता है रिसीवेबल और पेबल में ग्रॉस वैल्यू होता है, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, ठीक है। एक्सक्लूसिव नहीं होता, वो हमारा परचेज एंड सेल्स होता था, एक्सक्लूसिव सेल्स टैक्स होता इन पीएनएल, तो बट ये इसका रिसीवेबल एंड पेबल का पूछ रहा है, ठीक है। सेल्स टैक्स इज डिडक्टेड एंड एडेड टू सेल्स टैक्स अकाउंट इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ना, ये भी गलत है। And sales tax does not appear in the statement of financial position because their business simply act as collector of business on the behalf of the tax authorities। नहीं, appear होता है ना लाइबिलिटीज में, सेल्स टैक्स नहीं रहता है, सॉरी, टैक्स रहता है जो इनकम टैक्स है, तो वो वाला, ठीक है। तो ये भी गलत है आपका। नहीं, सेल्स टैक्स भी रहेगा आपका, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, सेल्स टैक्स भी रहेगा आपका, क्योंकि वो हम लोग क्रेडिट फॉरवर्ड वर्ड फॉरवर्ड बैलेंस करते हैं, वो हमारी लाइबिलिटीज ही तो है। हाँ, हम लोग अथॉरिटी को पे करते हैं, ऑब्वियस सेल्स टैक्स रहेगा आपका। तो ये आपका ये भी ऑप्शन गलत है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर।
1.7. Which of the following correctly describe the entry in the sales account for the sales tax registered trader? Okay, जब सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड बिजनेस ट्रेडर अगर वो सेल्स करते तो एंट्री क्या पास होगा, वो क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आपका क्रेडिट में क्या आएगा, क्रेडिट में टोटल सेल्स मेड एक्सक्लूडिंग सेल्स टैक्स, है कि नहीं। तो यहाँ पे बोल रहा है क्रेडिट विद टोटल सेल्स मेड इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स इंक्लूड नहीं करती, गलत है। क्रेडिट विद टोटल सेल्स मेड एक्सक्लूडिंग सेल्स टैक्स, यस ये आंसर सही है। हम लोग सेल्स को क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं और वो भी इसमें सेल्स टैक्स अमाउंट इंक्लूड नहीं रहता है, सो ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। ओके, 5.a, sales including sales tax amount to इतना and purchase excluding sales tax amount to इतना, what is the balance of sales tax account assuming all items are subject to sales tax of 17.5%। ओके, इसमें भी लेजर बनाते हैं, सिंपल है ये, कुछ नहीं करना है आपको। सेल्स टैक्स, सेल्स टैक्स, ठीक है। तो आपका सेल्स पे लग रहा है, सेल्स पे यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, सेल्स पे कितना लग रहा है सेल्स टैक्स। आपका अमाउंट कितना दिया, 27612.50, ठीक है। ये कितना हम लोग को 17.5% दिया है सेल्स टैक्स, ये हमारा 117.5% बिकॉज इसमें बोला है इंक्लूड सेल्स टैक्स अमाउंट। तो इसमें से निकालो कितना आएगा आपका सेल्स टैक्स अमाउंट, 27612.50 इंटू 17.5 डिवाइड बाई 117.5, आपको आएगा 4112.50। ओके, और ऐसे करके परचेज पे भी निकालो, परचेज पे हो जाएगा आपका कितना परचेज किया है 18,000 का, उसमें सेल्स टैक्स एक्सक्लूड है, तो सिंपली आप 17.5% कर दो, तो इक्वल टू आपको हो जाएगा 31550, ठीक है। अब इसको डिफरेंस कितना का है दोनों में, ये देखो कैलकुलेट करो। सो कैरी फॉरवर्ड अमाउंट हो जाएगा आपका 962.50, ठीक है। टोटल आपका हो जाएगा 4112.50, इधर भी हो जाएगा 4112.50, और ये आपका ये ब्रॉड फॉरवर्ड क्रेडिट साइड में आएगा, तो ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। ओके।